हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। पहले भी जो दो वीडियोस थे उनको ज़रूर देख लेना। एक और ऐसी कंपनी दोस्तों जो कि कल पता चलेगा कि कल वो कंपनी रहेगी या फिर स्टॉक्स जीरो हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला यहाँ पे होने वाला है एक कंपनी से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, तो सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके ऑल यहाँ पे भी जरूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही फटाफट इस वीडियो में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। फिर भी मैं वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये बजट से रिलेटेड वीडियो है। मतलब कौन कौन से सेक्टर, उससे जुड़े हुए कौन कौन से स्टॉक्स हम लोगों ने फोकस में रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं अगेन कह रहा हूँ, हर किसी का अपना अपना व्यू अलग हो सकता है। स्टॉक मार्केट में ढेरों सारों मतलब इतने सारी कंपनीज है, तो हर किसी का नज़रिया अलग अलग कंपनी के प्रति अलग अलग हो सकता है। तो मुझे कौन से सेक्टर एंड कौन से स्टॉक्स के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस रखूँगा वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डिस्क्लेमर कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाके खरीदो। वैसे तो इतनी बड़ी लिस्ट है, बट स्टिल हर एक सेक्टर से रिलेटेड एक दो अच्छे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए। एंड मेरा सबसे मेन जो मकसद होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ऐसे स्टॉक्स चुनता हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हो। कि चलो अगर बजट के दिन अगर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, वो नीचे आ गए, तो फिर भी मुझे कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए वो बढ़िया ही रहेंगे, क्योंकि उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली पसंद आता है। फिर भी कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, वहाँ पे मैं नोट भी आप लोगों को करवा के दूंगा, क्योंकि वो स्टॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा आपका नुकसान भी करवा सकते हैं। हाँ, बट अपॉर्चुनिटी भी उसमें उतना ही है। तो चलिए एक एक इस चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो निर्मला सीतारमण जी की अगर हम लोग बात करें, 1 फेब को 11 बजे यहाँ पे बजट पेश यहाँ पे करेगी। तो अलग अलग सेक्टर में अगर बात करूँ, तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर के ऊपर अगर आप लोग फोकस रखने जा रहे हो, बहुत सारे एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। पेस्टिसाइड्स है, उसी के साथ साथ एग्रोकेमिकल है, उसी के साथ साथ ट्रैक्टर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट मैं तो सिर्फ दो ही स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहूँगा। एक है पीआई इंडस्ट्री, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। एंड दूसरा अगर मैं बात करूँ, ट्रैक्टर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल भी होता है, सो महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। ये स्टॉक का डबल फायदा यहाँ पे होगा। कैसे, वो मैं आगे आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बस इतना ही है। मैं ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करने वाला, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करने वाला हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, इंफ्रा, यस, इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें तो इंफ्रा में भी मैं दो स्टॉक्स हमेशा ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रखता हूँ। एक है लार्सन एंड टुब्रो। नो डाउट ये बहुत बड़ा हाथी है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगा, मुश्किल से 15-20% यहाँ पे चलता है, बट स्टिल स्टेबल स्टॉक है, इतना हम लोग कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ग्रिंडवेल नॉर्टन, ये आप लोगों को पता है डेफ फ्री इंफ्रा में काम करने वाली कंपनी है। सो ज़रूर इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। एब्रेसिव्स में ये कंपनी काम करती है, जो निफ्टी इंफ्रा के अंडर ही आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, वन ऑफ द मेजर सेक्टर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंफ्रा के भी, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, तो इससे सबसे ज़्यादा उम्मीद है इस वक्त। एंड आप सभी लोग पता है, रियल इस्टेट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, अगर आपको डायरेक्टली रियल इस्टेट में जाना है तो गोदरेज प्रॉपर्टी है नंबर 1 मेरे हिसाब से। मुझे चॉइस यहाँ पे लगती है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी, ये दूसरी कंपनी है जो कि ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। एंड इसके बाद ये तीसरी है, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, पता नहीं आपका पैसा डूब भी सकता है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बट येस, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में एंड मुझे कमाल के रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो मैक्रोटेक डेवलपर लोधा बिल्डर्स आप लोगों को पता है, अभी फिलहाल ये पुणे में भी एंटर हो चुके हैं। एंड बेंगलुरु की अगर हम लोग बात करें, साउथ इंडियन स्टेट्स में भी अभी ये अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। सो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को भी फोकस में रख सकते हो। पॉलिटिकली भी थोड़ा बहुत एडवांटेज इस कंपनी को ज़रूर मिलता है। अभी बात हम लोग कर रहे थे रियल इस्टेट बिजनेस की। सो रियल इस्टेट में आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करने जाओगे, डायरेक्टली मतलब ये आप बोल सकते हैं ये फाइनल प्रोडक्ट है। एक फ्लैट की अगर हम लोग बात करें, अगर आप खरीदने जाते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि रियल इस्टेट से रिलेटेड बाकी जो बिजनेस होते हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ घर बना के छोड़ेंगे तो नहीं, उसके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स, वायरिंग देखने को मिल जाती है, प्लगिंग्स देखने को मिल जाते हैं, राइट। फ़ैन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे पॉलीकैब इंडिया को आप लोग फोकस में रख सकते हो। क्या हैवल्स को फोकस में रख सकते हो? यस, डेफिनेटली आप उसको भी रख सकते हो, बट हैवल्स देखा गया तो थोड़ी बड़ी कंपनी है, तो उसका चाल बहुत ही धीमे धीमे रहता है। पॉलीकैब कैसी नई कंपनी, हाँ, बट यहाँ पे रिस्क भी रहेगा, ये भी पॉइंट आपको पकड़ना मतलब आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पाइपिंग एंड फिटिंग की बात करें, तो एस्ट्रल एंड प्रिंस पाइप, ये दो स्टॉक्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एस्ट्रल बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। पीवीसी पाइपिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर 1 आता है। एंड प्रिंस पाइप उसी सेक्टर में अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो नंबर 4-5 पे यहाँ पे आता है। आप चाहो तो फिनोलिक्स, सुप्रीम इंडस्ट्री के साथ भी जा सकते हो, बट थोड़ा मैं रिस्क लेना पसंद करता हूँ, इसलिए प्रिंस पाइप की ओर फोकस यहाँ पे रखता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी वार्निंग,
मैं स्टार लगाना चाहूँगा एंड मैं डिस्क्लेमर के साथ कहना चाहूँगा कि यस, ये कंपनी रिसेंटली मैंने बाय की हुई है। मैंने बाई की है, इसलिए आप भी करने जाओगे। मेरा मतलब ये स्टॉक अगर स्टडी फेल हो गया तो मेरा पैसा डूब सकता है, तो आपका भी डूबेगा। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग ब्लाइंडली जाके निवेश करो। मैं प्लस ये भी कहना चाहूँगा, मेरी जो बाइंग है दोस्तों, ये 400 के आसपास है यहाँ पे, राइट। ये तो चलता रहता है, ये 400 पे किया बाय, इसलिए नीचे आ गए तो 25 रुपया, तो ऐसी बात नहीं कि एग्जिट करो करके। हाईली रिस्की स्टॉक है दोस्तों, पता नहीं ये स्टॉक रहेगा नहीं रहेगा, 100 पे भी ये आ सकता है या फिर ये 1000 का भी हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। मैंने एक छोटा सा लिमिटेड रिस्क यहाँ पे लिया है एंड ये देखिए, सिर्फ मतलब देखा ना, 3000 करोड़ की भी कंपनी नहीं है ये। डीमर जो कि अलग हुई थी, मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो इसीलिए हिंडवेयर ब्रांड आप लोगों ने सुना होगा, वो भी रियल इस्टेट से रिलेटेड आगे की जो भी काम हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए ये छोटा सा रिस्की दाव मैंने खेला। देख लेते हैं अभी क्या होता है। बजट में अगर रियल इस्टेट को कोई अच्छा न्यूज़ आ जाता है तो इसको भी फ़ायदा मिलेगा, एंड अगर नहीं भी आए फिर भी अगर देखा गया तो कंपनी अच्छा बहुत कर सकता है, इसलिए मैंने इसको फोकस में रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, आप लोगों को पता है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है इसका, आप देख सकते हैं फिलहाल 500 के ऊपर है। ये भी रिस्की कंपनी है। ये सारे के सारे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सेंचुरी के साथ हम लोग जा सकते हैं, सेंचुरी प्लाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप जा सकते हो, नो डाउट। आपको खुद को स्टडी करना है, यहाँ पे आना चाहिए। मैंने सिर्फ अपने और से कुछ स्टॉक्स आपको बताए हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके सब चलेंगे, हो सकता है कि नीचे भी आ सकते हैं। ग्रीन पैनल तो फिलहाल तो अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रहा है, होप करेंगे कि आगे भी अच्छा करे। नेक्स्ट अगर घर खरीदना है तो आपको लोन की भी ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस की बात करें तो मुझे कोई LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं अगर जाना चाहूँगा तो HDFC लिमिटेड स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हाँ, स्लो चलती है, मुझे भी पता है यहाँ पे, बट येस मैं इसी कंपनीज़ के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि पहले ही फाइनेंस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे वक्त स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ रहना थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, नो डाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस रहेगा ही रहेगा। तो इसमें तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे मुझे तो पर्सनली टाटा मोटर अच्छा लगता है। डिस्क्लेमर, यस ये कंपनी बहुत पुराने समय से मैंने यहाँ पे ऐड किया एंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ऐड किया, वरना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको ड्यूअल फायदा मिलेगा। ट्रैक्टर में भी अगर हम लोग बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा आता है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अभी इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये डबल फायदा ये कंपनी यहाँ पे उठा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, जरूर इसके बारे में विचार कर सकते हो। बसेस की बात करें तो स्पेसिफिकली ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक आप सभी लोगों को पता है अच्छा है। अशोक लेलैंड भी आप देख सकते हो, JBM ऑटो देख सकते हो यहाँ पे। तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोगों ने बजट के दिन फोकस यहाँ पे जरूर रखना चाहिए। अगर ऑटो से रिलेटेड कोई बातें होती है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो फोकस में रखना। देन अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बहुत बड़ा योगदान किसका होता है, लिथियम आयन बैटरी, जो कि लगभग 50% तो इसी का चार्जेस रहता है। बैटरी से रिलेटेड अगर मैं किसी के ऊपर फोकस रखूंगा तो वो टाटा केमिकल है। मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि ये सारे कंपनीज मेरे पास है। जब मैंने शुरुआत में वीडियो बनाया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के डेवलपमेंट में बहुत ही यूजफुल कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की, ये हर किसी के बस की बात नहीं इस कंपनी में रहना। ये कंपनी कभी भी 500 भी हो सकती है एंड ये कंपनी कभी भी 1500 भी हो सकती है, इतनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी होती है। टाटा केम, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। देन एक्साइड इंडस्ट्री ने भी एक अच्छा खासा अभी अनाउंसमेंट तो यहाँ पे कर दिया बैटरी से रिलेटेड, लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड, इसको भी फोकस में रख सकते हो। हालांकि सिर्फ 175 का, इसलिए डायरेक्टली जंप मत करना। कंपनी के फंडामेंटल्स पैरामीटर्स आप लोगों ने यहाँ पे जरूर चेक करने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो रेलवे से रिलेटेड आप लोगों को पता है नेशनल रेल प्लान, उसी के साथ साथ मेगा मर्जर भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। डिटेल में वीडियो आ चुका है, तो इसलिए मैं बाकी रेलवे स्टॉक्स के नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आपको पता है IRCTC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, रेट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। रेल टेल के ऊपर फोकस होना चाहिए। रेलवे से रिलेटेड और भी बहुत सारे स्टॉक है। टीटा ग्रीन वैगन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कॉनकॉर की भी अगर हम लोग बात करें, तो जो रेलवे को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, सेल के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कोई अपडेट सामने आता है अच्छा वाला, तो CDSL को आप लोग जरूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को पकड़कर सरकार कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो इस मामले में मैं टाटा पावर को फोकस में रखना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये भी ड्यूअल एडवांटेज वाला है, EV में भी मदद होता है एंड क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी ये जो रहता है उसमें भी इसका योगदान अच्छा रहता है। देन MTAR टेक्नोलॉजी, ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये भी स्टॉक मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे इस सेक्टर में यहाँ पे लगता है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप उनके साथ भी यहाँ पे जा सकते हो। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी अगर आप चाहो तो टाटा लेक्सी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा बहुत फोकस रख सकते हो, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे योगदान देता है। डिफेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसको फोकस में रख सकते हो। MTAR भी देखा गया तो वो भी हम लोग को उसी में देखने को मिलता है। L&T भी
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लार्सन की, तो वो भी डिफेंस में थोड़ा बहुत योगदान देता है, तो इसके ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई बातचीत होती है, ज़रूर इनके ऊपर फोकस आप लोगों ने रखना चाहिए। देन गोल्ड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी कम हो चुकी है, और इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात करें, फिर भी अगर गोल्ड से रिलेटेड अगर कोई बातचीत होती है तो आप लोग गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में रख सकते हैं, जैसे कि टाइटन कंपनी को फोकस में रख लेना, ज्वेलरी से रिलेटेड बेसिकली। देन उसी के साथ साथ आप लोगों को पता है गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करने वाली मुथूट फाइनेंस, इस कंपनी को भी आप लोगों ने ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है फिलहाल डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें सामने आती है तो एफएल इंडिया इस कंपनी को ज़रूर फोकस पे रख लेना। एंड उसी के साथ साथ रूट मोबाइल, इस कंपनी को भी आप लोग ज़रूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो ये कुछ स्टॉक्स है दोस्तों जो कि आप लोगों के रडार के ऊपर होने चाहिए। अगर बैंक से रिलेटेड अगर सरकार कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पे करती है तो सरकारी बैंक्स पे सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक को सरकारी बैंक में एज ए स्टॉक मार्केट देखना चाहता हूँ, एंड वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी बैंक्स में कोई ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है। आप चाहो तो एसबीआई को थोड़ा बहुत फोकस में रख सकते हो, एंड कैनरा बैंक को भी चाहो तो थोड़ा बहुत फोकस में रख सकते हो। वैसे भी आरजे ने कैनरा बैंक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे होटल सेक्टर से रिलेटेड बात करूँ तो इंडियन होटल को आप लोग ज़रूर यहाँ पे थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मैं कोई इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट जब भी इससे रिलेटेड कभी चर्चा होगी तो इन स्टॉक्स के ग्राफ आप लोगों को बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इंश्योरेंस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है कि उनके ऊपर भी जीएसटी लगा हुआ है, वो भी कम यहाँ पे होना चाहिए। तो आप चाहो तो इंश्योरेंस सेक्टर की ओर फोकस रख सकते हो, तो उसमें आईसीआईसीआई जनरल, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी लाइफ के ऊपर फोकस रखना, एसबीआई लाइफ के ऊपर फोकस रखना। ये दोनों के दोनों निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स है। इंश्योरेंस सेक्टर कोई खराब सेक्टर नहीं, बट थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है, तो इन सेक्टर के ऊपर, इन दो स्टॉक्स के ऊपर आप लोग फोकस बना के रख सकते हो। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने कवर किए। मुझे पता है ऐसे ये कोई इतना ही लिमिटेड वीडियो नहीं, ऐसे भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए, बट ये मेजर कुछ सेक्टर्स हैं, इनसे जुड़े कुछ मेजर स्टॉक्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखे। मैं अगेन कहना चाहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार इससे रिलेटेड सारी की सारी बातें कवर करे। हो सकता है सरकार ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी बात सामने ना रखे, इंश्योरेंस से रिलेटेड भी कोई भी बात सामने ना रखे, हो सकता है ऐसी चीज़ें। तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोग ज़रा ज़्यादा स्टडी यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो। एंड ये सारे स्टॉक्स मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे बताए हुए, ये मेरा कोई मतलब रिकमेंडेशन नहीं कि आप लोग जाके इनको बाय करो या फिर एग्जिट करो करके, बट स्टडी करने के लिए मुझे लगता है कि सेक्टर वाइज इन कंपनीज में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।